नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आज 28 तारीख है और आज था सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी का प्री डीएड का पेपर, जो इसका टाइमिंग था 2 बजे से 4:15 तक। और जिस हिसाब से एग्ज़ाम देने वालों की संख्या थी वो अच्छी खासी थी। एब्सेंट बहुत कम लोग हुए थे और ज़्यादातर स्टूडेंट उपस्थित थे एग्ज़ाम के लिए। और एग्ज़ाम बहुत ही बढ़िया था, जैसा कि मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मेरा दोस्त का जो सेट था वो डी था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें सामान्य हिंदी जो था 10 नंबर का था और अंग्रेजी 10, तार्किकता रीजनिंग था 20 नंबर का और शैक्षणिक सामान्य बोध 20 नंबर का। शिक्षण अभिरुचि था आपका 20 नंबर का, ठीक। और गणित का टीचर बनना चाहता है वो गणित के लिए, और विज्ञान के लिए विज्ञान, और सामाजिक विज्ञान के लिए आर्ट्स वालों के लिए सामाजिक विज्ञान, जो कि 20-20 नंबर का था। टोटल इस प्रकार से 100 नंबर का एग्ज़ाम था। और 100 नंबर के एग्ज़ाम में आपको जितने ज़्यादा आप नंबर लाओगे उस हिसाब से आपका काउंसलिंग में आपका नाम आएगा। और मुझे नहीं लगता कि बहुत इस कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, क्योंकि बहुत ठीक ठाक ही एग्ज़ाम आया था और माइनस मार्किंग ना होने के कारण ये अच्छे नंबर लाएंगे सभी। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको मैं आंसर की बता रहा हूँ, अनुमानित, जो कि मेरे द्वारा या मेरी टीम के द्वारा मुझे समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि हिंदी का जो ये प्रश्न है प्रत्यय है ना, इसमें लगभग पानी आएगा आंसर। दूसरे का आएगा पगडंडी, तीसरे का आएगा सर्वनाम, आपको जानना है तो आप रहेगा। और निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द गौ, गौ मतलब होता है गाय, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द किताब। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द स्कूल, जैसा कि आप देखते हैं स्कूल जब लिखते हैं तो उसमें बड़ी की मात्रा लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, ये सबसे सरल क्वेश्चन था हिंदी के लिए, राम। निम्नलिखित में से कौन सा दिन का विलोम शब्द है, ये भी सरल था, रात। निम्नलिखित में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द है, तो ये है धेनु। धेनु संस्कृत शब्द है जो कि गाय के लिए है। इंग्लिश के लिए अनुमानित आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, पर आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। बाकी मुझे डाउट है तो मैं इसका आंसर बाद में डालूँगा। और 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे संशोधित समझ में नहीं आया है, लेकिन 22 का आप देख सकते हैं। पहले में आएगा 1-3, फिर 2, 5, 4 और 6, 7, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 23, 1 सितंबर 2020 को कौन सा दिन था, तो आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जहाँ तक मुझे लगा कि ये शुक्रवार होगा। 23 का आंसर रहेगा 1 सितंबर 2020 का आंसर रहेगा मंगलवार, ए इसका आंसर रहेगा। और निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद कौन सा रहेगा, तो इसमें आएगा JW, आप देख सकते हैं इसको। और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा चिन्ह रहेगा, तो इसमें ऑप्शन उतने अच्छे से मिले नहीं, लेकिन ये बी एक प्रकार से अनुमानित हो सकता है, ठीक है। फिर आप इसमें देख सकते हैं, इसका 26 का आएगा महिला प्रतिभागियों की संख्या कितनी है, तो इसमें आएगा आपका 232, ठीक है। 232 सी आंसर रहेगा। उसके बाद पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है, तो केरल में। पुरुष प्रतिभागियों की कुल संख्या कितनी है, तो आएगा 280, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर रहेगा लगभग 24 होना चाहिए, बाकी कंफर्म नहीं है। और आप देख सकते हैं 30 का आंसर रहेगा। कितने लोगों को फिल्में और स्पोर्ट्स पसंद है, परंतु फोटोग्राफी नहीं, तो इसमें आएगा 32।
कितने लोगों को स्पोर्ट्स पसंद है, तो इसमें आएगा 166। कितने लोगों को फोटोग्राफी और स्पोर्ट्स पसंद है, तो इस परंतु फिल्में नहीं, तो 44। सन को 678 और 10 को 948। तो स्टोन को क्या बोलेंगे, तो आप इस प्रकार से उसको देख सकते हैं निकाल कर, जो कि इसका आंसर आएगा बी 69784। एक निश्चित कोड भाषा में STRING को मतलब इसको देखो, S के जगह T के जगह S और R के जगह I की जगह N, इस प्रकार से कन्वर्ट किया गया है, तो इसका आंसर C आएगा। निम्नलिखित में विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर लगभग 17 आएगा, क्योंकि 17 इसलिए आएगा क्योंकि आप देख सकते हैं 10 11 और 1 कितना होता है 12, तो वो 12 आ गया, पीछे 0 लगा है, वो कोई दिक्कत नहीं। तो 7 को देख सकते हैं आप, जैसे 12 को और 0 को जोड़ोगे आप तो 12 ही आएगा, ठीक है। वैसे ही 7 और 2 को जोड़ने पर कितना आएगा, 7 8 9 आएगा, ठीक है। और 5 और 4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। वैसे ही 5 और 3 को जोड़ोगे तो आएगा 6 7 8, ठीक है। और 8 हाँ, और 7 और 1 को जोड़ोगे तो भी 8 आएगा, इसलिए ये बी रहेगा इसका आंसर। उसके बाद ये रहेगा, इसमें आएगा डी, 36 के में डी आएगा। निम्नलिखित व्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके लिखिए, तो इसमें देखो अगर इनको लिखोगे तो रूट हो सकता है, बी को रूट लिख सकते हैं, और सी को हम लिख सकते हैं सीड करके लिख सकते हैं, मतलब बीज, और डी को लिख सकते हैं हम ट्री, मतलब एक ही कुल के हैं। और ये जो OHOT लिखा है ये थोड़ा अलग है, तो हम इसका आंसर ये ही रखेंगे। जैसा कि 38 में आप देख सकते हैं, वो आप उसको एक दिशा के अनुसार बना सकते हैं, और वो उसका आंसर मेरे ए रहेगा। वृत्तीय परिपथ को देख सकते हैं, वर्ग एक आयतन रहता है, ठीक है। उसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं चित्रा नहीं, मतलब इसमें आपका बहु रहेगा आंसर। अब आते हैं हम शैक्षिक एवं सामान्य बोध, है ना। शिक्षण प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है, तो उपरोक्त तो सभी आएगा इसमें। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग इसका ध्यान रखता है, तो इसमें डी आएगा आंसर, मौलिक अधिकार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो इसमें आएगा आपका ए, शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, उनके साथ तालमेल रहेगा तभी वो आगे बढ़ेंगे। भारत में हीरे पाए जाते हैं, तो ये इसमें गोलकोंडा आंध्र प्रदेश आएगा। मुदलियार कश्मीर का फोकस था। प्रारंभिक शिक्षा इसका हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है इसका आंसर ए ही रहेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD की स्थापना कब हुई, आप इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं एक बार, बाकी मुझे कंफर्म नहीं है। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है, तो आप देख सकते हैं लगभग ये तमिलनाडु है, बाकी कन्फ्यूजन है मुझे। छत्तीसगढ़ में किसान शॉपिंग मॉल स्थापित है, तो इसमें राजनांदगांव आएगा पहला, दूसरा दुर्ग रहेगा। गोदना किस जनजाति की विशेषता है, तो इसमें कमार आएगा, सी इसका ऑप्शन आंसर रहेगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त रहेगा, इसका आंसर ए रहेगा। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, तो लगभग इसका आंसर सी रहेगा, बाकी थोड़ा डाउट है इसमें। शिक्षक द्वारा बालक की सृजनात्मकता को किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, तो इसको हमें मतलब शांतिपूर्वक सुनेंगे तथा उसके प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, है ना। मतलब इस ऑप्शन में ये एकदम ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है बाकी की अपेक्षा, बाकी इससे भी और इसके अच्छे आंसर हो सकते हैं। कक्षा शिक्षण के समय शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ का ध्यान, बाल केंद्रित, मतलब बालक को केंद्र में रखकर ही पढ़ाना चाहिए। NCTE है, इसका लगभग आंसर शिक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन, मतलब नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ टीचर एजुकेशन हो सकता है, टीचिंग। हाँ, भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कंफर्म नहीं है, बाकी 1961 हो सकता है। सौर मंडल में हरा ग्रह, पृथ्वी को नीला ग्रह बोलते हैं। शुक्र जो है वो एक, मतलब शुक्र को मैं पता नहीं, लेकिन मंगल एक लाल ग्रह
के रूप में जाना जाता है लगभग, और यूरेनस ही एक है जो से जिसके बारे में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन था, तो बी ही सही लगा मुझे, बाकी आप गूगल कर सकते हैं। LCD का पूरा नाम लैंग्वेज कोड डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज ही इसका होता है अधिकतर, लेकिन देख सकते हैं। तो अच्छा, विद्यार्थियों में प्ले वे पद्धति से क्या विकास होता है? संज्ञानात्मक, शारीरिक एवं भावात्मक। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी हैं, इसलिए ये आंसर रहेगा LCD लें। कौन सा विषय अपने पर्यावरण को बदलने में मनुष्य की भूमिका को, तो जीव विज्ञान रहेगा इसका आंसर। 61 का रहेगा वह विधि जिसमें विद्यार्थी संगठनात्मक गतिविधि एवं संशोधन सहयोग करना सीखते हैं, तो परियोजना कार्य रहेगा। 62 का रहेगा इसका आंसर AICTE रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। नई मतलब NEP 2020 5334 से जाना जाता है। समावेशी शिक्षा का मतलब है सामान्य विकलांग छात्रों के लिए सामान्य सुविधाएं होना, ठीक है। और शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक होता है शिक्षण क्षमता का विकास करने के लिए, ठीक है। इसमें 67 का रहेगा आंसर A आकांक्षा स्तर। 68 का रहेगा व्यवहारिकता का, क्योंकि विशेषता अच्छे मूल्यांकन से संबंधित, किसी के व्यवहार से आप उसकी मतलब मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भावात्मक होता है। भारतीय संविधान के अनुसार शिक्षा किस सूची का विषय है, तो उसको लगभग स्थानीय प्रशासन के नाम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आप अपने छात्रों से सर्वाधिक पसंद करेंगे, तो जिज्ञासा रहेगा इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग नहीं है, तो इसका लगभग साइमन कस्मीन जो है, मतलब राधा कृष्णन कमीशन तो है, और कोठारी कमीशन भी है, साइमन कमीशन भी है, और शेडल कमीशन में कन्फ्यूजन है। बाकी 90% चांस है कि शेडल कमीशन ही होगा क्योंकि इसके बारे में ज़्यादातर सुना पढ़ा नहीं है, तो यही है। शालाओं में पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती हैं, जिससे छात्रों में सहयोगात्मक कार्य की प्रविधि आए, ठीक है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम किस दिनांक से लागू हुआ है, तो 1 अप्रैल 2010 रहेगा इसका आंसर, C रहेगा। केंद्रीय दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के फलस्वरूप प्रारंभ किया गया था, वह है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, तो प्रेरणात्मक होगी, ठीक है। छात्र परिषद का प्रमुख उद्देश्य होता है छात्रों के मनोबल में वृद्धि करना। 77 का रहेगा उपरोक्त सभी। 78 का रहेगा सतत मूल्यांकन। 79 का रहेगा व्यावसायिक शिक्षा से पूर्व शिक्षार्थी को कराना चाहिए, ठीक है। उपरोक्त सभी कराना चाहिए। रुचि भी अभिक्षमता और स्वास्थ्य परीक्षण भी करना। कक्षा परीक्षण क्यों करवाए जाते हैं, तो छात्रों को तार्किक रूप से सोचने की प्रशिक्षण है, तो ठीक है। अब आता है आपका विज्ञान का सेक्शन आता है, तो दाद जो है वो फंगस से होता है। प्रदूषण के लिए उपरोक्त सभी लिया जाएगा। और इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधित किया गया है, तो लगभग आप इसको गूगल कर सकते हैं। 84 का आंसर रहेगा विटामिन सी, क्योंकि इस एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी के कारण होता है। बाकी इसका ट्रिक भी लिखा है, रथ एक्टोपी विटामिन ए के लिए रहेगा, ऐसा टाइप का देख सकते हैं। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और एक पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, लगभग सभी को पता होगा। क्षय रोग जो होता है ये टीवी को बोला जाता है, जो कि बैक्टीरिया से होता है। विटामिन बी बेरी से होता है। निम्नलिखित में मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, जहाँ तक मुझे डाउट है इसमें, लेकिन आप इसको सर्च कर सकते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। और
वर्नियर कैलिपर्स में लगभग आप आंतरिक व्यास और बाहरी व्यास, पतली नली एवं गहराई तथा मोटाई को आप सभी को चेक कर सकते हैं। लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो मास से संबंधित है। गुरुत्वाकर्षण के नियम की परिभाषा किसने दी है? तो न्यूटन ने दी। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री मछली है? एक तो हिल्सा हो सकती है और एक प्राण हो सकती है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि प्राण ही रहेगा। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में लिया जाता है या ग्लाइकोजन, थोड़ा कंफ्यूजन है, आप गूगल कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष से संबंधित है तो नेत्र रहेगा इसका आंसर। और किसी की आँख कान 98 का रहेगा ए, 99 का रहेगा ए, कंफ्यूजेबल क्वेश्चन है। और मतलब ए या बी में कंफ्यूजन है इसमें। और 100 का रहेगा टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। इस प्रकार से आपके मतलब 100 क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। और मैथ्स और साइंस जो ऑप्शन लिए होंगे उनके लिए आंसर अभी मतलब आने को है, तो जैसे टीम आएगी मुझे पता चलेगा तो मैं इसमें अपलोड कर दूंगा। और 10 मिनट लगभग 15 मिनट में आपका लगभग मैंने मतलब बता दिया है आंसर। तो जिस हिसाब से अगर आपका है तो आपके अच्छे ही नंबर आएंगे। और कहीं ना कहीं इस बार पेपर अच्छा आया है। तो आप देख सकते हैं कि व्यापम से ही मतलब थोड़ा सटीक क्वेश्चन पूछता है, वन लाइनर। व्यापम आजकल कूट में क्वेश्चन पूछने लगा है, तो उसके हिसाब से ये पेपर बहुत अच्छा था। और मुझे नहीं लगता कि आपको समय की कोई मतलब पाबंदी हुई होगी, क्योंकि समय एक बहुत अच्छा समय मिला था इस पेपर को बनाने के लिए। और बाकी चीज़ सभी बढ़िया हैं। और मॉडल आंसर आपका 10-15 दिन में ज़रूर आ जाएगा और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। और फिर देखते हैं कि काउंसलिंग का कब तक रहेगा। और 2 मिनट मतलब 15 मिनट में आप ये सब पूरा देख सकते हैं आंसर की, जहाँ तक मुझे अनुमानित है। लेकिन ये कहीं कंफर्म नहीं है, आप इस पर भी ध्यान दें। और अनुमान आप एक प्रकार से देख सकते हैं कि यहाँ तक रहेगा। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।